नमस्कार बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे जो कि कक्षा 9वीं के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा बनाई गई है। यह वर्कशीट गणित विषय के ऊपर बनाई गई है। विषय का नाम है गुणनखंड। आओ इसको पढ़ना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो वार्तालाप चल रही है वो एक बच्चे और एक टीचर के बीच में चल रही है। बच्चा कहता है, सर हम px की घात 2 जमा qx जमा r जहाँ p 0 के बराबर नहीं है प्रकार के बीजीय व्यंजक के गुणनखंड किस प्रकार कर सकते हैं। तो सर कहते हैं px की घात 2 जमा qx जमा r जहाँ p 0 के बराबर नहीं है वह p q r अचर है। यहाँ पे p q r क्या है? अचर है, यानी ये बदल नहीं सकते। इस प्रकार के द्विघाती बहुपद के गुणनखंड प्राप्त करने के लिए हम दो संख्याएं a और b ढूंढते हैं ताकि a जमा b q हो जाए और a गुना b बराबर p गुना r हो। आओ अब हमें कुछ उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है x की घात 2 के साथ जो गुणक है और जो r है इन दोनों को हम गुणा करते हैं और जो गुणा करने के बाद जो दो नंबर निकल के आएगा हमारे पास, यानी हमारे पास कितने नंबर निकल गए? 2 नंबर। तो 2 नंबर का या तो जमा या घटा कैसे भी करो हमारे पास कितना आना चाहिए? q के बराबर आना चाहिए। यह सर ने इन 3 लाइनों में बताया है। अब हम जो यहाँ पे क्वेश्चंस है 1 से 6 जो कि हल यहाँ पे किए जा चुके हैं, अब इसको हम आपको समझाते हैं। x की घात 2 जमा 5x जमा 6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो x की घात 2 का जो गुणक है और जो लास्ट वाली नंबर है उन दोनों को आपस में क्या करते हैं? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 को 6 से गुणा करने के बाद हमारे पास आता है 6। अब हमें इसके क्या निकालने हैं? गुणनखंड निकालने हैं। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं? जैसे एक गुणनखंड तो हमारा हो गया 1 गुणा 6। ऐसे अब 2 से देखेंगे, दो नंबर से किस नंबर को गुणा करेगी? 6 आ जाएगी। तो दूसरा हमारा क्या आ गया? 2 गुणा 3 6। ऐसे ही अगर हम 2 के बाद 3 को देखते हैं, 3 गुणा 2 भी 6 होता है। तो यह वो यहाँ पर इस्तेमाल हो चुका है। तो हमारे पास कुल मिला के 2 गुणनखंड आए हैं। अब हमें इन 2 गुणनखंड में जो 2 नंबर है ना, 2 संख्या आपको दिखाई दे रही है, इनको या तो जोड़ना है घटाना है। तो किसके बराबर आने चाहिए? 5 के। अगर मैं 1 में 6 को जोड़ता हूँ 7 आता है, तो मैं इसको नहीं लूंगा। अगर मैं 6 में से 1 को घटाता हूँ तो 5 आता है, मैं इसको ले सकता हूँ। इसको हम ले तो सकते हैं। ऐसे अगर 3 में अगर मैं 2 को जोड़ता हूँ तो हमारे पास क्या आता है? 5 आता है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं 5 को 3 जमा 2 से मैं क्या कर दूंगा? बदल दूंगा। देखिए मैंने बदल दिया है। 5x की जगह मैंने लिख दिया 3x जमा 2x और बाकी के जो साथ में जो टर्म थी वो मैंने ऐसे की ऐसे उतार दी है। अब ये हमारे पास एक बीजक इक्वेशन आ चुकी है। अब देखिए हमें क्या करना है? कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? x की घात 2 जमा 3x में से कॉमन निकालूंगा और फिर 2x जमा 6 में से मैं कॉमन निकालूंगा। तो x की घात 2 जमा 3x में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? तो देखिए x की घात 2 का मतलब होता है x गुना x। तो उसमें से हम एक x तो बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने एक x को बाहर निकाल लिया और एक x मेरा अंदर रह गया। ऐसे ही यहाँ लिखा 3x। अगर मैं इसमें से x बाहर निकालता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा? 3। ऐसे ही 2x जमा 6 में से मैं 2 को बाहर निकालता हूँ। तो 2 को बाहर निकालने के बाद मेरे पास अंदर x बचता है और 3 बचता है। तो फिर अंदर जो ब्रैकेट में जो यहाँ पे आयो बिल्कुल सेम है। तो हमारा जो गुणनखंडन जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो हमारा जो गुणनखंडन जो आएगा वो आएगा x जमा 3 और x जमा 2। ऐसे ही अब दूसरा जो पहले से हल क्वेश्चन है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। y की घात 2 घटा 7y जमा 12। अब हम जो गुणक है y का घात 2 का और 12 को हम गुणा करेंगे और फिर उसके क्या निकालेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या आएंगे? 2 गुना 6 12 और 3 गुना 4 12।
तो हमारे पास यहाँ पर 3 गुणनखंड आ गए हैं। अब इन 3 गुणनखंड में जो संख्या जो आई है, जैसे 3 को 4 से गुणा करा है, तो इनको जमा करो या घटा करो, हमारे पास कितना चाहिए, घटा का 7y। तो ये देखिए 4 जमा 3 7 होता है, पर जमा का है तो हम इसको नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, घटा 4 घटा 3 बराबर घटा 7। तो हमारे पास कितना है, घटा 7। तो मैं घटा 7 को घटा 4 और घटा 3 से बदल दूंगा। अब हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो जैसे y की घात 2 घटा 4y में से कॉमन निकालेंगे, और घटा 3y और जमा 12 में से कॉमन निकालेंगे। तो देखिए मैंने y की घात 2 में से y बाहर निकाल लिया, एक y अंदर आ गया। ऐसे ही घटा 4y में से y बाहर आ गया, क्या बचा, घटा 4। ऐसे ही घटा 3y में से घटा 3 बाहर आ गया, तो बचा क्या, y बचा। और जैसे जमा 12 है, बाहर घटा निकालना है, तो जो जमा का जो निशान है वो घटा में बदल जाएगा, और 3 चौके 12 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हमारा गुणनखंड जो आया वो आया y घटा 3 और y घटा 4। ऐसे ही जो पहले से हल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम समझते हैं। हमारे पास जो यहाँ पर लिखा हुआ है z की घात 2 घटा 4z घटा 12। अब हम क्या करेंगे भाई, गुणक को गुणा करते हैं, तो 1 गुना 12 12 होता है, और 12 का फैक्टर क्या क्या आएंगे, हमारे पास 3 आएंगे। 1 गुना 12 12, 2 गुना 6 12, और 3 गुना 4 12। तो अगर 6 में 2 को जोड़ता हूं तो 8 आता है, पर हमें क्या चाहिए, घटा 4, तो ये हम नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, घटा 6 में से 2 को घटा देंगे, तो एक नंबर घटा का दूसरा जमा का, तो ये घट जाएंगे, और जो निशान आएगा वो बड़े नंबर का आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर में, घटा 4। अब मैं घटा 4 को घटा 6 जमा 2 से बदल दूंगा। यहाँ देखिए, अब बदलने के बाद हमारे क्या आया है, z की घात 2 घटा 6z जमा 2z घटा 12। अब हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो z की घात 2 और घटा 6z में से कॉमन लूंगा, और 2z घटा 12 में से कॉमन लूंगा। तो z की घात 2 में से अगर मैं z को कॉमन लेता हूं, तो एक z मेरा अंदर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। ऐसे घटा 6z में से z बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, घटा 6। ऐसे ही 2z में से मैंने 2 को बाहर ले लिया, तो अंदर z बच गया, और 12 में से 2 को बाहर लिया, तो अंदर क्या बच गया, 6, क्योंकि 2 छिक्का कितना होता है, 12 होता है। तो हमारे पास जो गुणनखंडन आया वो आया z जमा 2 और z घटा 6। अब जो पहले से हल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसके हम गुणनखंडन निकालेंगे। गुणक है उसको मैंने गुणा कर लिया है। अब इसके मैंने फैक्टर निकाल लिए, तो फैक्टर हमारे पास 3 आया है, 1 गुना 16, 2 गुना 8 और 4 गुना 4। अब हमें यहाँ पे जमा का 6 निशान लाना है। 8 जमा 2 10 होते हैं, तो इसको नहीं लूंगा। 8 घटा 2 6 होते हैं, तो मैं यहाँ पे 6 को 8 घटा 2 से बदल दूंगा। अब हम कॉमन निकालेंगे, तो p की घात 2 और जमा 8p में से कॉमन, और घटा 2p में से और 16 में से कॉमन। तो p जैसे बाहर लेते तो अंदर p बच गया, ऐसे 8p में से p बाहर लेते तो अंदर 8 बच गया। ऐसे घटा 2p में से घटा 2 बाहर लेते तो अंदर p बच गया, और घटा 2 को कॉमन लेते 16 में से, तो जमा कितना बचेगा, 8, क्योंकि घटा घटा प्लस का हो जाएगा, और 2 8 16 होते हैं। तो हमारा जो गुणनखंडन आएंगे वो 2 आएंगे, p घटा 2 और p जमा 8। अब हम पहले से जो हल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखते हैं। यहाँ पे हम जो गुणक है x की घात 2 का और 4 को गुणा करेंगे, तो हमारे पास आएगा 4 तिया 12, और 12 के क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे गुणनखंड निकल गया वो 1 गुना 12 12 होते हैं, तो हमारे पास कुल मिला के 3 यहाँ पे गुणनखंड निकल कर आएंगे। तो यहाँ देखिए, अगर हम 6 और 2 को जोड़ते 8 आता है, पर हमें कितना चाहिए, घटा 4 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, घटा 6 में 2 को घटा दूंगा, तो मेरे पास घटा 6 में 2 को जमा कर दो, तो मेरे पास कितना आएगा, घटा 4। अब मैं घटा 4 को बदल दूंगा घटा 6 जमा 2 से। देखिए, तो अब देखिए, अब हमें कॉमन निकालना है।
तो 3x² घटा 6x जमा 2x घटा 4 में से मैं कॉमन निकालूंगा। तो अब हम कॉमन निकालेंगे। जैसे 3x की घात 2 में 3x को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, x बचा, और घटा 6x में से 3x बाहर गए तो 3 दूनी 6, तो क्या बचा, घटा 2। ऐसे 2x घटा 4 में से 2 को बाहर निकाल लेता हूँ तो अंदर बचेगा x घटा 2। तो हमारा जो गुणनखंड निकल गया है वो निकल कर आएगा 3x जमा 2 और x घटा 2। ऐसे ही पहले से हल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम गुणक को गुणा करेंगे। तो 7 गुणा 1000 कितना होता है, 28 होता है। अब इसके हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 1 गुना 28 बराबर 28, तो एक तो ये हो गया, और दूसरा 2 गुना 14 28। अब 3 के में 28 आता नहीं है और 4 के पहाड़े में आता है, तो 4 गुना 7 28। 5 के में नहीं आता, 6 के में नहीं आता, 7 के में आता है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी 3 गुणनखंड बनेंगे। अब तो गुणनखंड जो आ गए हैं, जितने भी गुणनखंड आए हैं उनमें जो नंबर है उनको जमा करना है, घटा करना है। तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं जो दूसरे वाला जो गुणनखंड था 2 गुना 14, इसमें जो 2 और 14 को आपस में जोड़ देता हूँ तो मेरे पास कितना आ गया, 16। अब मैं 16 को 2 जमा 14 से क्या कर दूंगा, बदल दूंगा। यहाँ देखिए अब हमारे पास क्या है, 7y की घात 2 जमा 14y जमा 2y जमा 4। अब मैं कॉमन निकालता हूँ। 7y जमा 14y में से तो 7y कॉमन आ जाएगा, और जमा 2y जमा 4 में से 2 कॉमन आ जाएगा। 7y कॉमन आने के बाद अंदर बचेगा y जमा 2, क्योंकि यहाँ पे 7y बाहर आ गया तो 1y बचा, वो यहाँ बच गया। और 14y में से 7y बाहर आ गया तो 7 दूनी 14, और y बाहर पहले से ही है तो क्या आ जाएगा, जमा 2। ऐसे 2y जमा 4 में से जमा 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, y जमा 2। अब हमारे पास जो गुणनखंडन आएगा वो आएंगे 7y जमा 2 और y जमा 2। ये थे पहले से ही हल क्वेश्चंस। यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि यहाँ पे गुणनखंड निकालने हैं। ये कुछ व्यंजक है, इनके गुणनखंड निकालने हैं। पहला जो हमारा बीजक व्यंजक है वो है p की घात 2 जमा 6p जमा 8। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो p की घात 2 का गुणक है उसको 8 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब 8 से गुना करने के बाद हमारे पास आ गया 8। अब हमको 8 के गुणनखंड निकालने हैं। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे पहला गुणनखंड तो होगा 1 गुना 8, दूसरा क्या हो जाए 2 गुना 4, क्योंकि 2 को 4 से गुना करने के बाद हमारा 8 आता है। ऐसे 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता तो 3 से नहीं बनेगा। 4 दूनी 8, जो कि पहले यहाँ पर इस्तेमाल हो चुका है। तो हमारे पास कुल मिला के यहाँ पे 2 गुणनखंड बनेंगे। अब इन गुणनखंड में से हमको क्या लाना है, जमा का 6, यानी 2 नंबर जो आए हैं जिनसे गुना करके हमारा नंबर आया है उन दोनों को जमा करना है, घटा करना है। तो हमारे पास कितना चाहिए, जमा 6। तो यहाँ पे देखिएगा 4 को अगर मैं, ये वाला जो गुणनखंड है, अगर 4 को मैं 2 में जोड़ता हूँ तो हमारे पास कितना आता है, 6। अब मैं 6 को 4 जमा 2 से बदल दूंगा। तो हमारे पास ये जो बीजक व्यंजक जो आएगा p की घात 2 जमा 4p जमा 2p जमा 8। अब मैं कॉमन निकालूंगा। p की घात 2 जमा 4p में से अलग कॉमन निकालता हूँ, 2p जमा 8 से अलग। तो जैसे p की घात 2 में से p बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, p जमा 4, क्योंकि यहाँ 4p में से भी p बाहर आ गया तो 4 बचा। ऐसे ही 2p में से 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, p, और 8 में से 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 8 4, क्योंकि 2 चौका कितना होता है, 8 होता है। तो बच्चों हमारा जो गुणनखंडन जो आया है वो आया है p जमा 2 और p जमा 4। अब हम प्रश्न संख्या 2 में आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है q की घात 2 घटा 10q जमा 21। तो सबसे पहले हम q की घात 2 का जो गुणक है उसको 21 से हम गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद हमारे पास 21 आएगा। अब हम इसको क्या निकालेंगे, इसके एक गुणनखंड निकालेंगे। तो एक गुणनखंड तो हमारा होगा 1 गुना 21। 2 के पहाड़े में 21 नहीं आता तो 2 से गुणनखंड नहीं बनेगा। 3 के पहाड़े में आता है 3 गुना 7, है ना, 3 से 21, तो दूसरा गुणनखंड ये बन गया। 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 के में नहीं आता, 7 के में आता है, जो कि मैं पहले से यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे भी बच्चों 2 ही गुणनखंड बनेंगे। इन 2 गुणनखंडों में से हमको
जो नंबर आए हैं इनको जमा करना है, घटा करना है, तो कितना आना चाहिए, घटा 10। तो फिर बच्चों मैं 3 गुना 7 बराबर 21 को लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे घटा 7 घटा 3 को अगर जोड़ने पे मेरे पास कितना आएगा, घटा 10। देखो घटा 7 घटा 3 बराबर घटा 10। अब मैं घटा 10 को बदल दूंगा घटा 7 घटा 3 से। अभी हमारा बीजक व्यंजक है क्योंकि घात 2 घटा 7 क्यों, घटा 3 क्यों, जमा 21। अब मैं इसमें से कॉमन निकालता हूँ, तो क्योंकि घात 2 घटा 7 क्यों में से अलग कॉमन निकालता हूँ, और घटा 3 क्यों और जमा 21 में से अलग कॉमन निकालता हूँ। तो हमें देखिए, अगर क्योंकि घात 2 है एंड तो ओवर क्यू है, उसमें से एक क्यू बाहर आ गया और एक क्यू अंदर आ गया। ऐसे ही घटा 7 क्यू में से क्यू बाहर आ गया, बचा क्या, घटा 7। ऐसे ही घटा 3 अगर बाहर निकालता हूँ तो क्या बच जाएगा, क्यू बच जाएगा। और जमा 21 में घटा 3 बाहर आता है तो जमा का साइन तो बदल के हो जाएगा घटा का, और 3 सतह 21 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। तो हमारे पास जो गुणनखंडन आएंगे वो 2 आएंगे, क्यू घटा 3 और क्यू घटा 7। अब हम अनसोल्ड जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। x की घात 2 जमा 5x घटा 36। तो वही सबसे पहले मैं x की घात 2 का गुणक है उसको 36 से, जो लास्ट वाली जो पीछे वाली जो संख्या उससे गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा हमारे पास आएगा 1 गुना 36 बराबर 36। अब मैं इसके क्या निकालूंगा, गुणनखंड निकालूंगा। दूसरा क्या होगा, 2 गुना 18, 3 गुना 12, 4 गुना 9, 6 गुना 6। आगे इसके गुणनखंड नहीं बन रहे हैं, 5 इसके गुणनखंड आ गए हैं। हम पांचों गुणनखंड में से हमको नंबरों को ऐसे देखना है कि जमा घटा करने के बाद 5 आ जाए। तो मुझे यहाँ पर यही एक नंबर गुणनखंड दिख रहा है जिसको 9 में से अगर मैं 4 को घटाऊंगा तो मेरे पास 5 आ जाएगा। अब इसको बदल देता हूँ 5 को 9 घटा 4 से, तो मेरा बीजक व्यंजक आ गया x की घात 2 जमा 9x घटा 4x घटा 36। अब मैं क्या निकालूंगा, कॉमन निकालूंगा। तो x की घात 2 जमा 4x में से अलग कॉमन निकालता हूँ और घटा 4x और घटा 36 में से अलग निकालता हूँ। तो जैसे x की घात 2 में से x बाहर आ गया तो एक अंदर x बच गया। ऐसे ही 9x में से x बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया, जमा का 9। अब जैसे दूसरे वाले में से अगर मैं घटा 4 बाहर निकालता हूँ तो अंदर x बच गया, और घटा 36 में से घटा 4 बाहर निकालता हूँ तो 4 निम्मा 36 होता है, तो अंदर बच गया जमा 9। तो जो हमारा जो गुणनखंडन आया है वह है 1 x घटा 4 और x जमा 9। अब जो क्वेश्चन जो प्रश्न संख्या जो 4 है उसमें देखो 2 t की घात 2 घटा t घटा 10। अब इसमें से जो t की घात 2 का जो गुणक है उसको 10 से गुणा करता हूं तो मेरा 20 आएगा। 20 के गुणनखंड देखिए क्या क्या है, 1 गुना 20 20 और 4 गुना 5 20, या 20 आएगा। तो गुणनखंड आए हैं। अब देखिए मैं ये जो लास्ट वाला जो गुणनखंड आया था 5 गुना 4 20, अब इसमें क्या जमा घटा करो कि घटा 1 आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, घटा 5 में 4 को जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाए, घटा 1। तो मैं घटा 1 को घटा 5 जमा 4 से बदल देता हूँ, तो हमारा बीजक व्यंजक आ गया 2t की घात घटा 5t जमा 4t घटा 10। अब मैं कॉमन निकालता हूँ, तो जैसे ही मैं 2t की घात 2 में से बाहर निकालता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 2t बच जाएगा, क्योंकि 1t बाहर आ गया तो पहले से था तो अंदर 2t आ गया। ऐसे ही घटा 5t में से मैं t को बाहर निकालता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, घटा 5। ऐसे ही मैं 4t में से 2 को बाहर निकालूंगा तो अंदर 2t बचेगा, और 10 में से 2 को निकालूंगा तो 2 पंजे 10 होते हैं तो घटा 5 बचेगा। तो इस तरह बच्चों हमारे जो गुणनखंडन जो आएंगे वो आएंगे t जमा 2 2t घटा 5। तो बच्चों हमने जो ये 4 जो अनसोल्ड क्वेश्चन थे और आगे के जो ये 6 जो सोल्ड क्वेश्चन थे ये हम कर चुके हैं।